नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। आज़ादी, स्वाधीनता, स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस, दुनिया की किसी भी भाषा में चाहे ये शब्द कह लें, लेकिन मेरे ख्याल से दुनिया के हर वो प्राणी जिसमें सांस होती है, जिसमें प्राण होते हैं, उसके लिए इससे बेहतर कोई शब्द नहीं। कहना बड़ा आसान है आज़ादी, लेकिन इस आज़ादी को पाने के लिए जितना शोणित बहा है, इस आज़ादी को पाने के लिए जितना संघर्ष किया गया है, किसी भी आज़ादी को पाने के लिए जो संघर्ष पीछे छुपा होता है, उसकी गाथाएं सदियों तक गाई जाती हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि आज हम इस देश की स्वाधीनता दिवस के पावन अवसर पर, इस देश के सबसे बड़े उत्सव के मौके पर हम आपसे रूबरू हैं। आइए इस देश की आजादी के लिए, इस देश की स्वतंत्रता के लिए, इस देश की महानता के लिए और सबसे बड़ी चीज इस देश के लिए एक बार कहते हैं बहुत खूब। मुझे बड़ी खुशी है कि आज इस मौके पे मैं आपके समक्ष हूं। 65 वर्षों की आजादी में कई सवाल मेरे जहन में उभरते हैं और शायद आपके दिमाग में भी आते हैं। यह आजादी हमने इसलिए नहीं पाई थी कि हम मजहब के नाम पे लड़ाई करें। यह आजादी हमने इसलिए नहीं पाई थी कि हम इस देश को लूट लें। यह आजादी हमने इसलिए नहीं पाई थी कि चंद मुट्ठी भर भ्रष्टाचारी लोगों को हम इस देश की कमान सौंप दें और मौका दें कि वो इस देश को खसोट लें। यह आजादी हमने इसलिए नहीं पाई थी कि हम भाषा के नाम पे फसाद करें। यह आजादी हमने इसलिए नहीं पाई थी कि हम प्रांत के नाम पे दंगे करें। यह आजादी न लूटने के लिए बनी, न खसोटने के लिए बनी, न अपराध के लिए बनी, न रक्त के लिए बनी। यह आजादी इसलिए है ताकि हम इस देश की पावन धरा में सांस ले सकें, इस देश की पावन धरा में वो सब कर सकें जो इस देश को महान बनाने के लिए जरूरी है। यह आजादी हमने इसलिए पाई थी कि हम कोई सुशील कुमार पैदा करें जो ओलंपिक्स में जाए और सिल्वर मेडल जीते। यह आजादी हमने इसलिए पाई कि हम कोई कल्पना चावला पैदा करें जो अंतरिक्ष में जाए और हिंदुस्तान का नाम करे। यह आजादी हमने इसलिए पाई थी कि ये देश फिर से महात्मा गांधी पैदा करे। यह आजादी हमने इसलिए पाई थी कि ये देश फिर से हमें भगत सिंह दे, ये देश हमें सुभाष चंद्र बोस दे, ये देश हमें वीर सावरकर दे। यह आजादी हमने इसलिए नहीं पाई कि हम पैदा करें कुछ गुंडे, कुछ आतताई, कुछ आतंकी जो इस देश की शांति से खिलवाड़ करें। लेकिन निश्चित तौर पर जब तक इस देश में 121 करोड़ लोगों का जज्बा है, जब तक इस देश में 121 करोड़ लोगों की भावना है और जब तक इस देश के 121 करोड़ लोगों की शिराओं में रक्त नहीं हिंदुस्तान बहता है, तब तक हिंदुस्तान अमर रहेगा। आइए इस खूबसूरत हिंदुस्तान के लिए एक बार फिर से कहते हैं बहुत खूब। और इसी हिंदुस्तान की एक परंपरा है कविता। कविता एक ऐसी परंपरा है जो दुनिया के शायद और किसी देश में इस तरह से नहीं सुनी जाती जैसे हिंदुस्तान में सुनी जाती है। और इस देश में, देश पे जितनी कविताएं लिखी गई कम है। क्रांति का बिगुल अगर फूंका तो कविताओं ने फूंका, शब्दों ने जोश भरा और हमेशा कवियों के स्वर ने समाज में क्रांति और विद्रोह के बुगुल फूके। आइए आज के इस कार्यक्रम में हम स्वागत करते हैं ऐसे कुछ रचनाकारों का जो अद्भुत हैं, अनबम है, अद्वितीय है। उनकी कलम जब भी लिखती है देश के लिए लिखती है, उनकी जुबान जब भी बोलती है देश के लिए बोलती है। उनके लिए अगर सबसे महत्वपूर्ण कोई चीज है तो वो वतन है। हमारे साथ हैं लखनऊ के वेदव्रत वाजपेयी, हमारे साथ हैं बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के पास एक बहुत छोटा सा कस्बा है, वहां के अर्जुन सिसोदिया। एक ऐसे कवि हमारे बीच में बैठे हैं, नई पीढ़ी के लोग शायद जिनके गाने रेडियो पे सुनते हैं, टेलीविजन पे सुनते हैं, गुनगुनाते हैं, लेकिन उनका चेहरा शायद नई पीढ़ी के लोग नहीं जानते। तब मैं इस चेहरे को बता देना चाहता हूं कि ये वो चेहरा है जिसने ये लिखा कि एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ नहीं, तेरी मेरी कहानी है। इतनी गूढ़ बात को इतने आसान लफ्जों में कह देना ये कोई योगी ही कर सकता है। मन से योगी, मस्त मौला संतोष आनंद। तो क्यों ना इस आज के एपिसोड की शुरुआत उन्हीं दो पंक्तियों से की जाए जो मैंने बरसों पहले श्री संतोषानंद से कहीं सुनी थी। संतोषानंद माइक पे यार कहने लगे कि इनके अंदाज में तो यही कह सकते हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। गा के पढ़ते, मैं गा के तो नहीं पढ़ सकता। कि नजारे नयन से ये कहने लगे, नजारे नजर से ये कहने लगे, नयन से बड़ी चीज कोई नहीं है। तभी मेरे दिल ने
ये आवाज दी, वतन से बड़ी चीज कोई नहीं है। तो आइए आज बहुत खूब का विशेष एपिसोड समर्पित करते हैं इस राष्ट्र के नाम, इस राष्ट्र की स्वाधीनता के नाम और शोणित की हर उस बूंद के नाम जो इस देश की आजादी के लिए बहाई गई है, इस वतन के लिए, आज के कवियों के लिए और उनकी होने वाली कविताओं के लिए। आइए मिलकर कहते हैं बहुत खूब। भाई क्या बात है, क्या विशिष्ट अवसर है। तो हमारे साथ आज स्वाधीनता दिवस के इस विशेष एपिसोड में है वेदव्रत वाजपेयी, अर्जुन सिसोदिया और मशहूर गीतकार संतोष आनंद। ये हमसे क्या क्या बातें करेंगे, क्या क्या सुनाएंगे और वतन इनके लिए क्या है, जानेंगे ब्रेक के बाद।